नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं या फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है किसी भी सर्किट में, ठीक है, या हमारे सर्किट में कैसे होता है या फिर किसी कंडक्टर में अंदर, ठीक है, हमारे किसी भी कंडक्टर के अंदर हमारे हीटिंग करंट कैसे इफ़ेक्ट करती है और कैसे टेम्परेचर को बढ़ा देती है। तो बेसिकली जो हमारा हीटिंग इफ़ेक्ट होता है वो टेम्परेचर की वजह से ही होता है। मतलब कि जब हमारी जो हमारा कंडक्टर होता है, ये हमारा कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सभी को पता है। बगैर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के करंट मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं, करंट फ्लो ही नहीं होगी, ठीक है। तो हमारे इसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जब जो होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तभी ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। जब ये मूवमेंट करते हैं तो हमारी क्या फ्लो होती है, करंट। तो उस मूवमेंट की वजह से और करंट फ्लो होने की वजह से इसके जो कंडक्टर जो हमारा है, ये कंडक्टर है जो, इसमें एक क्या होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है। यह सर्किट का कंडक्टर हो या नॉर्मल कंडक्टर हो, ऐसे ही हम तार जोड़ के देखें तो इसमें क्या होगा, इसका बढ़ने लगेगा टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, जो ये प्रोसेस होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हीटिंग इफ़ेक्ट, ठीक है। जो हमारा टेम्परेचर होता है वही तो हमारी हीट होती है ना। तो इस टेम्परेचर को बढ़ने को हम लोग, जो बढ़ता है किसी कंडक्टर के अंदर, उसी को हम बोलते हैं क्या, हीटिंग इफ़ेक्ट, ठीक है। तो अगर इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ तो ऑफ राइज इन कर दीजिए यहाँ पे, इन राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर का बढ़ना करंट फ्लो होने की वजह से, इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो हमारा जो इफ़ेक्ट होता है, हीट का इफ़ेक्ट होता है, वो दो तरीके से होता है, ठीक। पहला कैसे और दूसरा कैसे। तो पहला एक होता है थर्मल इफ़ेक्ट। क्या होता है, थर्मल इफ़ेक्ट मतलब वो होता है जिसमें टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ करेगा ऐसी डिवाइस में जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा हमारा, किस में कर सकता है, जैसे तो आपने देखा होगा क्या, थर्मल इफ़ेक्ट हमारा देखा होगा, उसमें आयरन सबसे पहले, प्रेस, जो घर में कपड़े प्रेस किए जाते हैं वो हो गया, हीटर हो गया सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल, हीटर। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, आजकल चलता है इंडक्शन घरों में खाना बनाने के लिए, ठीक है, बिजली वाला। तो ये तीन मेजर आप देखें तो हो जाएगा। फिर बाकी और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप जितने भी, पानी गर्म करने की छड़ हो गई, और भी कई चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्मल इफ़ेक्ट, जो इसकी हीटिंग ऑफ करंट की वजह से होता है। दूसरा हमारा इफ़ेक्ट क्या हो जाएगा, एक होता है ऑप्टिकल इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट से रिलेटेड है ये वर्ड, ठीक है। ऑप्टिकल तो ऐसी हीट जो हमारी लाइट की वजह से होती है, जैसे हमारे पास हैलोजन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, शादी में लगते हैं बड़े बड़े से, तो वो भी हीट करते हैं। दूसरा हमारा लाइट, जो बल्ब आता है, लाइट का बल्ब ऐसे करके आपने देखा होगा, ऐसे एक बल्ब आता है, अब तो आना बंद हो गया या आता है लेकिन बहुत कम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाला जो बल्ब होता था ये हीट करता था, 10-15 रुपये का मिलता था, ठीक है। तो इसके अंदर हीट होती थी लाइट की वजह से, आप इसके पास जाते तो आपको हीट का अनुभव होता है। लेकिन जो आजकल एलईडी बल्ब आ गए हैं उसमें हीट नहीं पता चलती है, होती ही नहीं, बहुत ही लो, इसकी कंपैरिजन में बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये हीट जो होती है वो किसकी वजह से होती है, थर्मल हीट हो चाहे ऑप्टिकल हीट हो, ये होती है करंट के फ्लो की वजह से, ठीक है।
तो आपको ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। फिर अगला हम लोग देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। हमको डेरिवेशन भी करना होगा, ऐसे तो हम करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ कंडक्टर, तो हेडिंग आप डाल सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूम्ड, ठीक है, कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन आ किसमें, कंडक्टर, ठीक है। ये हेडिंग्स आपको बुक्स में मिल जाएंगी सारी, तो सभी मैं हेडिंग्स ही पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कुछ अलग से लेके आऊँगा, लेकिन आपको थोड़ा आसान और इजी वे में बताऊँगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आप क्वेश्चन आप आंसर लिखने में काफ़ी इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना रहे कि हाँ आता नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से समझिए और इसके फिनोमिना को समझिए। फिजिक्स केवल समझने की चीज़ है, याद करने की चीज़ नहीं। अगर आप इसको समझ गए ना स्टेप टू स्टेप कि कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ पे एंड होता है, आराम से आप कुछ भी कर सकते हैं। आराम से, आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं, बस केवल समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, समझने वाली बात से स्टार्ट करें, तो करंट हमारी होनी चाहिए ना, किसी भी कंडक्टर में करंट होनी चाहिए। अगर हम हीटिंग इफेक्ट कैलकुलेट करना चाहें, करंट से पहले हमारे क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, जिससे हमारी करंट बनती है। तो इसके अंदर हमारे कुछ चार्ज होने चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे अंदर इसके अंदर क्या है, इस कंडक्टर के अंदर मान लेते हैं क्यू कूलाम के चार्ज हैं, क्यू कूलाम, ठीक है। क्यों कूलाम्स के क्या है, चार्ज हैं। क्यों कूलाम चार्ज है किसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर, मान लेते हैं किसी कंडक्टर के अंदर है, ठीक है। जो कि टी टाइम पर, टाइम इसका क्या है, जो कि टी टाइम पर करंट फ्लो करता है, हमारी कुछ करंट फ्लो करता है। कितनी करंट, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। तो यहाँ से हम चार्ज अगर निकालें तो चार्ज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I टी। तो ये हमारा एक फार्मूला तैयार होगा, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ नया नहीं किया अभी तक, क्या किया, केवल जाहिर सी बात है अगर किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होगा तो करंट नहीं फ्लो करेगी। तो हमारा कंडक्टर के अंदर चार्ज था, देखा हमने चार्ज है, फिर हमने देखा कि कोई टाइम पीरियड में उसमें करंट फ्लो होती, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि जब अगर चार्ज है, करंट टाइम है, कोई टाइम पीरियड में चार्ज का मूवमेंट है तो उसमें करंट आ जाएगी, ठीक है। अब करंट आ गई, तो अगर कोई भी चार्ज मूवमेंट करता है, कोई भी चार्ज मूवमेंट करता है तो उसने कुछ वर्क किया है, ठीक है। उसने क्या किया, कुछ काम किया। आप भी अगर कहीं से कहीं जाते हैं तो कुछ काम करते हैं। आपने क्लास 9th में इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी कि आप जब तक अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, तब तक वर्क डन नहीं माना जाता है, ठीक। तो आप ये चार्ज क्या हुआ, मान लो इस पोजीशन से यहाँ तक आया तो इसने कुछ वर्क किया, ठीक। तो इसके चार्ज के द्वारा जो वर्क हुआ, वर्क डन हुआ, ठीक है। वर्क डन हुआ, हम मान लेते हैं कितना हुआ, W जूल। जूल क्या होती है, वर्क डन की वो होती है, क्या बोलते हैं, यूनिट, ठीक है। हमारी वर्क डन की यूनिट होती है W जूल, ठीक। ये हमारी जूल हो गई वर्क डन। अब वर्क डन हमने जब कर लिया तो हम देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाता है ना। जब हमारा कोई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, या कोई चार्ज हमारा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वर्क करता है, तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब वर्क डन की वजह से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इसमें, पोटेंशियल, ठीक है। हमारा इसके अंदर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा हमारा कितना, V। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना, जैसे हमने पढ़ा था कि कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से चार्ज को अगर यहाँ तक लिया जाएगा और इसके द्वारा कुछ वर्क डन होगा, इस चार्ज के द्वारा कुछ वर्क डन होगा यहाँ से यहाँ जाने में, तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस तो पढ़ा ही था ना, तो वही है पोटेंशियल, ये है पोटेंशियल डिफरेंस इसी चार्ज के मूवमेंट की वजह से, ठीक है। तो अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमारा वर्क कितना होता था, तो हमारा वर्क कितना हो जाएगा, चार्ज के मूवमेंट की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है, जो वर्क हुआ है, तो वो वर्क हमारा W इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इंटू क्यू। ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, दूसरी। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ क्यों है, यहाँ भी क्यों है, तो इस क्यों को हटा दिया जाए, तो सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाए और हम फार्मूला ले आएंगे किसके टर्म में, करंट के टर्म में, क्योंकि करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट होता है, इसलिए करंट के टर्म में हम लोग लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगर क्यों की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VIT। ये हमारा वर्क डन हो गया, ठीक है। ये हमारा वर्क डन हो गया। तो उसके बाद में हमारा इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन 3, ठीक। ये हमारा वर्क डन हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो हमारी सर्किट है या हमारा जो कंडक्टर है, ठीक है, जो हमारा सर्किट है या हमारा जो कंडक्टर है, उसके अंदर रेजिस्टेंस भी होगा,
क्या होगा उसके अंदर, रेजिस्टेंस, ये होगा ही होगा, रेजिस्टेंस आर होगा, ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस आर है तो हम लोग देखते हैं कि उसमें ओम का नियम क्या फॉलो करता है। तो ओम का नियम क्या करेगा, आई आर ले आएगा। जब आई आर ले आएगा तो आई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, वी अपॉन आर, ठीक है। उन्होंने एक और कंडीशन बना के धर दी कि भैया हम भी आ रहे हैं, ओम का नियम भी लग रहा है, ठीक है। तो हम अब यहाँ से हम लोग देखेंगे जो हमारा पहले वाला फार्मूला था, ठीक है, वहाँ से हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, वैल्यू ऑफ वी। हम क्या करेंगे, यहाँ से जो v है उसकी जगह पे हम लोग यहाँ से v की वैल्यू रख सकते हैं ना, आई आर। देखो ये v है जो हमारा, तो वहाँ पे हम लोग v की जगह आई आर रख सकते हैं ना। तो हम कोई भी वैल्यू कहीं भी अब रख सकते हैं क्योंकि हमारे पास सारे फार्मूला आ गए, ठीक। तो हम लोग आई आर, वी की जगह पे आई आर रख देते हैं। तो हमारा पहले था W इज इक्वल्स टू वी आई आर था, वी आई टी था, ठीक है, वी आई टी था। अब हम लोग v की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो हो जाएगा W इक्वल टू आई स्क्वायर टी आर। एक फार्मूला हमारा ये बन गया, ठीक है। ये किसके टर्म में बना, ये करंट के टर्म में बना, ये हमारा करंट के टर्म में हमारा फार्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर हम लोग वोल्टेज के टर्म में बनाना चाहें तो हम लोग जो वहाँ आई था, आई की वैल्यू पुट कर देंगे किसकी जगह पे, वो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो दूसरा हमारा क्या बन जाएगा, W इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे वी स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई में इधर टी अपॉन आर, ठीक है। तो ये हमारा किसके टर्म में हो गया, ये वोल्टेज के टर्म में हो गया, ये करंट के टर्म में फार्मूला हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग फार्मूला डिज़ाइन भी करते रहेंगे, ठीक। तो हम अगर रिजल्टेंट देखें, हमारा जो फार्मूला बना, हमारा रिजल्टेंट अगर फार्मूला हम देखें, W को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। पहला हम लिख सकते हैं जो सबसे पहले निकला हुआ था हमारा कितना, वी आई आर बराबर, दूसरा हम लोग लिख सकते हैं करंट के टर्म में आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल्स टू, थर्ड हम वोल्टेज के टर्म में लिख सकते हैं कितना, वी स्क्वायर टी बाई आर। तो ये तीन फार्मूले, मतलब तीन तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी भी हीट को, ठीक है। मतलब अब हमको यहाँ पे ना हीट जो हमारी होती है वो कैलोरी में आती है, और हमने जो यहाँ पे वर्क डन निकाला वो किस में निकाला है, जूल में निकाला। तो हमको इसको कन्वर्ट करना होगा कैलोरी में, तभी हम इसको हीट मानेंगे, ठीक है। हालांकि देखा जाए चीज़ एक ही है, लेकिन हम कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तभी ये हीट होएगा, ठीक। तो हमको कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए हमको एक चीज़ पता होना चाहिए कि एक कैलोरी जो होता है हमारा, एक कैलोरी जो हमारा होता है वो कितना होता है, 4.18, यानी कि लगभग अगर हम देखें, ये हमारा लगभग अगर हम देखें तो कितना 4.2 जूल के बराबर होता है। क्योंकि ये 18 है ना, तो 8 आ गया, 5 से ऊपर है, इसलिए हम इसको 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि ये हमारा लगभग कितना आ रहा है, ये 4.2 आ रहा है, ताकि कैलकुलेशन हमारी थोड़ी आसान हो जाए। तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल बराबर हमारा हो जाएगा, ये 4.2 को हम कैलोरी के नीचे ले आएंगे, कितना हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी हो जाएगा, ठीक है, कैलोरी हो जाएगा, ठीक है। भाई हमने क्या किया, जूल निकालना था तो हमने 4.2 के क्या किया, इसके नीचे ले आए, कैलोरी के नीचे ले आए, 1 में आ जाएगा, ये वैल्यू इधर आएगी, ठीक है। तो हमारा 1 जूल बराबर कितना हो गया, 1/4.2 कैलोरी, ठीक। अब अगर W जूल हमने काम किया है, ठीक है, कितना हमने W जूल वर्क किया है, तो हमारी कितनी कैलोरी होगी, W/4.2 कैलोरी, इतनी हमारी कैलोरी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा हमने देखा था हीट क्या निकली थी, जो हमने इससे पहले इक्वेशन वगैरह लिखी थी, वो हीट क्या थी, H इज इक्वल्स टू वी आई टी जूल। तो ये जूल में था, ये जूल में हमारी हीट थी। अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, कैलोरी में। कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4.2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो वी आई टी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4.2। अब ये किस में आ जाएगी, कैलोरी। हो गया ना, कितना आसान था। फिर हम लोग जितने भी फार्मूले हमारे यहाँ पे हैं, जितने भी फार्मूले हैं, वी आई आर फार्मूला हमने कन्वर्ट ही कर दिया। फिर बचा आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर आर टी, सबके नीचे हम लोग किससे डिवाइड करा देंगे, 4.2 से। ये सब जूल से कन्वर्ट हो जाएंगे कैलोरी के अंदर, ठीक है, सब हमारे कैलोरी के अंदर हो जाएंगे। जैसे वी स्क्वायर टी डिवाइड बाई आर, 4.2 से मल्टी नीचे डिवाइड करवा दिया, ठीक है, बराबर आई स्क्वायर आर टी, इसको हमने डिवाइड करवा दिया, 4.2 से डिवाइड करवा दिया। तो सब फार्मूले किस में आ गए, कैलोरी में आ गए। तो हीट हमेशा हम कैलोरी में निकालेंगे, वर्क हमारा जूल में होगा। लेकिन